हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं अगेन एक स्पेशल टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं। आप में से कितने लोग को मॉर्निंग में आपके एड़ी में या तलवा में पेन का शिकायत होता है, या कहीं आप चल के आते हैं तो आपको अपने तलवे में या एड़ी में भयंकर पेन का एहसास होता है। ओके, तो कुछ कॉमन कंडीशंस होते हैं जहां पे हील पेन को प्रमोट करता है। उसमें से एक फैक्टर होता है दैट इज नोन एज प्लांटर फैसाइटिस। सो फ्रेंड्स, प्लांटर फैसाइटिस एक बड़ा ही कॉमनेस्ट डिजीज है और नंबर ऑफ पीपल सफर करते हैं इससे हैं। जब भी मॉर्निंग में बिस्तर से उठते हैं, जैसे ही अपने पंजे को जमीन पर रखते हैं, उनको काफी तेज पेन होता है। ओके, या जब भी किसी रेस्टिंग फेस से वेट डालते हैं अपने एड़ी के ऊपर में या पंजे पे, उनको पेन होता है। या जब भी लॉन्ग डिस्टेंस से चल के आते हैं, वहां पे अगेन उनको अपने तलवे के अंदर पेन महसूस होता है। ओके, तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज प्लांटर फैसाइटिस। उसके पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज प्लांटर फेशिया। सो प्लांटर फेशिया बेसिकली आपके सोल में एक मसल्स होता है, यू कैन सी हियर, एक फैन के शेप में होता है, ब्रॉड बैंड होता है। ये एक टाइप का आपको डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका ओरिजिन होता है जो आपके हील में कैल्केनियम बोन होता है, उसके मीडियल साइड के, दैट इज नोन एज मीडियल ट्यूबरसिटी। यहां से निकल करके फाइनली जो आपका मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट होता है वहां तक जाता है, और जो आपका स्मॉल टोज है या ग्रेट जो है उसके बेस तक ये इंसर्ट करता है। इनका मेन काम क्या होता है? जो आपके स्टोन में लॉन्गिट्यूडनल आर्च होते हैं, जिनका मेन काम होता है शॉक का एब्जॉर्ब करना, ये उसको स्ट्रेंथन करते हैं। तो जब भी आप चलते हैं तो स्टोन मसल्स, ये मसल्स बेसिकली आपको सपोर्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल आर्च को। तो जब भी हम ज्यादा वेट डालते हैं अपने आर्च के ऊपर में, सो इन दैट केस ये भी आपका स्टोन मसल्स जो है ये डैमेज होता है या फिर अफेक्टेड होता है। वैसे प्लांटर फैसाइटिस के जो मेन कॉज अभी तक अननोन है, दैट इज नोन एज मेडिकली इडियोपैथिक, बट कुछ कॉमनेस्ट फैक्टर है, इसको हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर होते हैं। ओके, फर्स्ट हो गया आपका माइक्रो ट्रॉमा। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो ट्रॉमेटिक इंजुरी है, बार बार आपके मसल्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है ड्यू टू द रनिंग, जंपिंग और लाइक मॉर्निंग वॉक, तो लगातार आपके मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है। ये मसल्स ज्यादा एक्टिव कब होता है? जब आप हील स्ट्राइक करते हैं, जमीन पे हील स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद हील आपको स्टेज आता है हील ऑफ का, देन टो ऑफ का। सो हील ऑफ से टो ऑफ के बीच में इस मसल्स का एक्शन ज्यादा होता है और यहीं पर आपको ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया दैट इज द, अगर आप एथलेटिक हैं, कोई एथलेटिक गेम खेलते हैं, या आप डांसर हैं, या प्लेयर हैं लाइक टेनिस के, बैडमिंटन के या बास्केटबॉल के, यहाँ पे रिपीटेडली आपका सोल का मूवमेंट होता है और ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और स्पेशली जो भी हार्ड सरफेस गेम को प्ले करते हैं, सो ड्यू टू हार्ड सरफेस एक कंप्रेसिव फोर्स आपके मसल्स पे ज्यादा एक्ट करता है और इन दैट केस ये मसल जल्दी अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट आपका ओवरवेट। अगर आपका वेट ज्यादा होगा, अगेन आपके फुट पे आपका ड्यू टू ओवरवेट स्ट्रेस ज्यादा जाता है और इस मसल्स को अर्ली स्टेज में डैमेज करता है। देन स्टैंडिंग ऑन द हार्ड सरफेस, जैसे मैंने बताया, अगर सरफेस हार्ड होगा सो आपका बॉडी वेट ऊपर से कंप्रेस कर रहा है और नीचे से जो हार्ड सरफेस है वो आपके मसल्स को कंप्रेस कर रहा है। ओके, सो ड्यू टू दिस फोर्सेस ये मसल्स आपका अर्ली स्टेज में डैमेज होता है। देन टाइट टेंडो एक्लिस मसल्स। अगर आपके सोल के जो मसल्स टेंडो एक्लिस वो टाइट होंगे तो इसके कारण भी एक टग ऑफ वॉर यहाँ पे बन जाता है और ये मसल्स आपका अगेन अफेक्टेड होता है। देन वॉकिंग ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपको हैबिट है लॉन्ग डिस्टेंस चलने का, तो अगेन यहाँ पे ड्यू टू योर वेट एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा। इट मीन्स आपका मसल जल्दी फटीग होता है, उसके बाद भी आप वेट डाल के चलेंगे तो ये डैमेज करता है इसको। देन फॉर डिफॉर्मिटी, अगर आपका पंजे का जो आर्च है नॉर्मल से कम है, दैट इज नोन एज फ्लैट फीट, या नॉर्मल से ज्यादा है, दैट इज नोन एज फेस कैवस या कैवस फुट। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका जो आर्च है वो फ्लैट हो गया है और यहाँ पे आपका जो आर्च है वो नॉर्मल से ज्यादा है। इन दोनों कंडीशंस में अगेन आपका स्ट्रेस ज्यादा जाएगा और जो मसल्स के टोन होते हैं, टेंशंस होते हैं, वो कम होते हैं और थोड़ा लूज हो जाता है, सो उतना वेट ये बियर नहीं कर पाता है। देन अगर आपका फुटवेयर इल फिटेड होगा, आप जो जूता या चप्पल पहन रहे हैं सही मेजरमेंट का नहीं है, सही नाप का नहीं होगा, यहां में स्ट्रेस पड़ता है या आपके आर्च को डैमेज करता है ये। देन अगर आपके जो फुटवेयर आप यूज कर रहे हैं उसका अगर सोल काफी हार्ड होगा तो अगेन एक कंप्रेसिव फोर्स मसल्स पे जाता है। ओके, सो ऑलवेज ऐसा शूज परचेस करें या स्लीपर आपका ऐसा हो जिसके जो सोल है वो सॉफ्ट होना चाहिए।
जितना सॉफ्ट होगा आपके बोन पे या मसल्स पे स्ट्रेस कम जाएगा और आपका ये कंडीशंस डेवलप नहीं होगा। देन वॉकिंग ऑन द अनइवन सरफेस, अगर आपकी हैबिट है उबड़ खाबड़ रास्तों में चलने की, तो यहां भी बिकॉज ये मसल्स कब तक आपका सपोर्ट करेगा, इस समय के बाद ये शॉक का एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ओके, ये मसल्स आपके लूज पड़ जाएंगे, इसका टेंशन कम हो जाएगा, देन आपको ये वॉकिंग में सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। देन हाई हील फुटवेयर, अगर आपका फुटवेयर हाई हील का होगा तो ये क्या होता है, सोल मसल्स ऑलवेज आपको स्ट्रेच पोजिशन में रहेंगे, तो ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग आपके मसल्स लूज पड़ जाते हैं, जो उसका टेंशन है या टाइटनेस है वो लूज पड़ता है, और आपका ये अगेन जब वेट पड़ेगा तो अर्ली स्टेज में ये इन्फ्लेम्ड होते हैं या डैमेज होते हैं, और यहाँ पे हील के पास आपको बहुत तेज पेन फील होता है। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कॉजेस थे इस कंडीशंस को प्रमोट करने में। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर ऐसा कंडीशंस हो गया है तो पेशेंट को क्या क्या कंप्लेन नॉर्मली फील होता है। सो नाउ कम टू द क्लिनिकल फीचर। जो सबसे पहला कंप्लेन किसी भी मरीज का होता है वो होता है उनके सोल में पेन होना, और पेन का एक खास साइट होता है, ये आपके सोल के इनर साइड में होगा। इट मींस जो आपका पैर का अंगूठा है उस साइड में आपको फील होगा एट दिस पॉइंट। यहां से पेन आपका स्टार्ट होता है, और बेसिकली जहां पे प्लांटर फेसिया का ऑरिजिन था ओवर द कैल्केनियम, इससे आपको अप टू द 4 सेंटीमीटर तक यहां पे पेन आपको ज्यादा फील होगा। ओके, तो जहां पे ओरिजिन है इससे आप 4 सेंटीमीटर ले लें, यहाँ पे मीडियल साइड में सबसे ज्यादा पेन फील होता है, और ग्रेजुअली ये पेन आपको एक्सटेंड करते हुए यहां से आपको देन फाइनली जहां तक इसका स्प्रेडिंग है या इंसर्शन पॉइंट है, यहां तक ये पेन आपको जा सकता है। बट ऑलवेज स्टार्टिंग आपका होगा ओवर द कैल्केनियम पॉइंट, जहां पे इसका ऑरिजिन हुआ था, उससे 4 सेंटीमीटर एबव, उसके बाद फाइनली ये यहां तक पहुंच सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो पेन का नेचर होता है सबसे ज्यादा या तो मॉर्निंग में होता है, जब मरीज सो के उठता है, जैसे ही अपने एड़ी को डालता है फ्लोर के ऊपर में, उसको काफी तेज पेन फील होता है, बिकॉज इन द रेस्टिंग कंडीशंस आपके जो टीए मसल्स है वो टाइट हो गए हैं, आपके सोल के मसल्स वो टाइट पोजीशन में है, तो जैसे आप वेट को डालते हैं ये मसल्स आपका टीए मसल्स स्ट्रेच नहीं हो पाता है और सारा वेट यहाँ पहुंच जाता है। ओके, सो ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग फैक्टर यहाँ पे पेशेंट को काफी तेज पेन फील होता है और वेट को डाल नहीं पाते हैं। आफ्टर सम टाइम उनका जो मसल्स जब रिलैक्स होता है आफ्टर गेटिंग द वेट ओवर द मसल्स, देन वो चलने के कंडीशंस में आ पाते हैं। नेक्स्ट उनका पेन कब होगा, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहे हैं, सो उस केस में अगेन स्ट्रेस पड़ रहा है तो पेन का राइज होता है। सो पेन उनका रिलीफ कब होगा, जब इन बिटवीन वो रेस्ट लेते हैं, या जब भी आपके सोल मसल्स पे आपका वेट पड़ना बंद होगा, सो इन दैट केस पेशेंट को आराम मिलता है उसमें है। नेक्स्ट फाइंड मिल सकता है कि इसका ऑनसेट क्या होता है। सो ऑनसेट जब भी इसका होगा ग्रेजुअल होगा, ये पेन कभी भी सडनली आपको राइज नहीं करता है, ग्रेजुअली होगा और देन इंसीडियस होगा। सो इंसीडियस मीन्स ये पेशेंट कब राइज कर गया है एग्जैक्टली आपको पेशेंट टाइम ऑफ फ्रेम बता नहीं पाते हैं। ओके, सो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, किस दिन से स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ था, ये आपको रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। इट मींस जो पेन आपका है वो सडनली नहीं होता है और ये हिडन आपको रहेगा, कब डेवलप हो गया है इसको आप जज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ऐसा कोई एक्टिविटी, सपोज आपको स्टेयर क्लाइंबिंग करना है, आपके घर में सीढ़ियां हैं या ऑफिस में सीढ़ियां हैं, आपको चढ़ने में आपको तकलीफ होगा, या फिर अगर आप टोज को रेज करेंगे, आपको ग्रेट टोज को या स्मॉल टोज को आप रेज करते हैं, तो यहाँ पे विंडोज इफेक्ट होता है और यहाँ पे जो सोल के मसल्स हैं आपको स्ट्रेच होता है और पेन अगेन कॉज करेगा। नेक्स्ट है, कुछ पेशेंट को अपने सोल में या फुट में स्वेलिंग का एहसास होता है, उनको सूजन दिखाई देगा। देन टेंडरनेस, इट मींस टच करने पे सोल के पास यहाँ बहुत तेज पेन बताते हैं जो मरीज होते हैं, इस पार्ट को टच करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, दैट इज नोन एज टेंडरनेस। तो हल्का सा आपका फिंगर का जो वेट होता है वो भी आपका सोल मसल्स बियर नहीं कर पाता है अगर ये एक्सट्रीम रेंज में पहुंच चुका है तो। नेक्स्ट, ऐसा कोई भी एक्टिविटी, सपोज आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं या रनिंग करना चाहते हैं, ये काफी डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जिनका भी अगर आप कहीं पार्क में आप मूव कर रहे हैं, उसका सरफेस हार्ड होता है, जो सड़क बना होता है, जो आपके रोड हैं, जो पिच रोड होते हैं, अगर उस पर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो अगेन आपको स्ट्रेस ज्यादा आता है। सो ऐसे केस में नॉर्मली आपका जो ग्रासी एरिया है, जो घास का मैदान होता है, अगर वहां पे आप रनिंग या वॉकिंग करेंगे तो आपके मसल्स पे उतना लोड नहीं जाता है। बट जिनकी भी हैबिट है हार्ड ट्रैक पे मूव करना या रन करना, वहां पे कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा एक्ट करता है आपके सोल के मसल्स पे। ओके,
देन अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग का जॉब कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग करना होता है, यहां भी पेन आपको काफी राइज कर जाता है। तो जिनका भी हैबिट कुछ ऐसा है जहां पे लॉन्ग स्टैंडिंग का, वहां पे बेसिकली आपको एक फुट स्टेप का यूज करना चाहिए या बारी बारी से अपने पंजे के ऊपर लोड डालना चाहिए। जैसे आप किचन में काम कर रहे हो, या आप साइंटिस्ट हैं, या आप पैथोलॉजिस्ट हैं, आप डेंटिस्ट हैं, या आप टीचर हैं, तो अल्टीमेटली आपको 1 बाय 1 अपने लेग पर वेट डालेंगे। सो कॉन्स्टेंटली कभी भी आपको सिंगल लेग पर वेट नहीं पड़ेगा और आपके सोल के मसल्स अफेक्टेड नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसको होने के कॉमन कॉजेस क्या क्या होते हैं और कॉमन फीचर्स क्या होता है। सो फ्रेंड्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी पेशेंट होते हैं प्लांटर फैसाइटिस के, उनमें से ऑलमोस्ट 50% पेशेंट का ये कंप्लेन होता है कि जब भी खड़े होते हैं या चलते हैं तो उनको एड़ी में नीचे कुछ चुभन का एहसास होता है, कुछ चुभता है। सो व्हाट इज दैट? सो एक्चुअली इस कंडीशन में आपको एक हील स्पर का फॉर्मेशन होता है। ये एक बोनी इलाजमेंट है। तो इसका मेन ओरिजिन कहां से होता है? जो आपके शॉर्ट फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उनका जो ओरिजिन होता है कैल्केनियम से, वहां से इनका स्टार्टिंग होता है। ओके, तो इसका मेन रीजन क्या होता है? ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर फेसिया मसल्स। ओके, सो कुछ लोग मानते हैं कि दोनों आपको सेम कंडीशंस है, बस ऐसा नहीं होता है। सो कभी भी हील स्पर आपको प्लांटर फैसाइटिस कॉज नहीं करता है, बट हील स्पर ड्यू टू प्लांटर फैसाइटिस एज ए सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होता है। सो ऑलमोस्ट 50% कंडीशंस में देखने को मिलता है कि हील स्पर का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसका होने का रीजन क्या है? जो आपके फुट में जो शॉर्ट फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं जो कि स्मॉल टोज को बेंड करवाते हैं, उनका जो ओरिजिन होता है, अगर वो अफेक्टेड होते हैं, उनका ओवर यूज हो रहा है या उनका टेंशन लूज हो रहा है, सो इन दैट केस एक पुलिंग इफेक्ट कॉज करता है जहां से ओरिजिन हो रहा है। सो जब बार बार पुलिंग होता है एट द पार्ट ऑफ ओरिजिन, सो फाइनली क्या होता है? यहां से बोन का स्ट्रिपिंग होता है। सो दैट इज नोन एज ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस और पेरियोस्टाटिस, और बोन इस तरह से निकलना स्टार्ट होते हैं और फाइनली एक कांटे की तरह, ये पॉइंटेड देख सकते हैं आप, है इस तरह से पॉइंटेड बोन का फॉर्मेशन होता है। सो दैट जब भी आप वेट बियर करेंगे, खड़े होंगे, सो ऊपर से आपका वेट यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है मसल्स को और नीचे आपका हार्ड सरफेस है। सो अल्टीमेटली ये बोनी पार्ट इंपिंज करता है मसल्स को और अल्टीमेटली पेशेंट को अपने सोल में बहुत तेज पेन फील होता है। ओके, सो ये कभी भी आपको प्लांटर फैसाइटिस कॉज नहीं करता है और जितने भी केसेस आपके प्लांटर फैसाइटिस के हैं उसमें ऑलमोस्ट 50% केसेस में ये डेवलप हो जाता है। इसका मेन रीजन एक और हो सकता है, जो हमारा एज का प्रोग्रेशन। तो जैसे हमारा एज आगे बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, जो मसल की इलास्टिसिटी होती है वो लूज होती है, डिक्रीज होती है। इन स्पाइट ऑफ दैट आपका वॉकिंग पैटर्न सेम है, आपका ओवरवेट है या आप हार्ड फोर का शूज या फुटवेयर यूज कर रहे हैं, सो इन दैट केस इस तरह का फॉर्मेशन होगा बिकॉज मसल्स वीक हो गया है और ये फर्दर ज्यादा वेट लेने के कंडीशन में नहीं है या ज्यादा शॉक का एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो जैसे मैंने बताया, इस मसल्स का मेन काम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल आर्च को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। सो अगर मसल्स वीक हो गया आपका प्लांटर फेशिया का, तो ये यहाँ पे शॉक का एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं कर पाता है। ओके, सो दिस इज द मेन फैक्टर हियर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या हम नॉर्मल ट्रीटमेंट से बोनी स्पर को क्योर कर सकते हैं? नेवर। ओके, सो प्लांटर फेसिया सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी है और हील स्पर आपका बोनी एक चेंजेस आ रहा है। सो दोनों को हमें सेपरेटली डील करना होता है। सो दोस्तों, आई थिंक आपने समझा कि प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है और हील स्पर क्या होता है और ये किस तरह से आपको सोल में पेन को डेवलप करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कैसे आप सिंपल टेक्निक से अपने घर में भी इसको आप क्योर कर सकते हैं और इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट मींस डूज एंड डोंट क्या होगा, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी शेयर कर दूंगा। ओके, सो दैट आप एक वेल प्रिकॉशन ले सके और आपके कोलिग्स या फैमिली में जो भी है उनको भी आप गाइड कर सकें। So till then, just take care and thanks a lot once again for watching my video so carefully. Thank you.